हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। जैसे कि आज मैं एक इकोनॉमी का एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो वो जो टॉपिक होगा वो जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, यानी कि अब ये क्या होता है, इसके एक्वायर करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं। तो ये सब अपन लोग सब कुछ इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि जो डिजिटल करेंसी होती यानी जो क्रिप्टो करेंसी होती है, वो एक तरह की डिजिटल करेंसी ही है, यानी कि वर्चुअल करेंसी ही है, जो कि हम लोग उसको ना तो छू सकते हैं, ना तो वो टैंजिबल नहीं होती है, इनटैंजिबल होती है, यानी कि छू नहीं सकते अपने हाथ में, फिजिकली उसको टच नहीं कर सकते। और ये क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं कैसे, यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इसको क्या कर सकते हैं, टच यानी कि स्टोर कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो अब अपन लोग ये पढ़ेंगे कि जो बिटकॉइन है उसको एक्वायर कैसे किया जा सकता है। तो इसके तीन तरीके होते हैं एक्वायर करने के लिए। फर्स्ट वन कौन सा होता है कि जैसे कि डिजिटल माइनिंग करके यूजिंग पावरफुल कंप्यूटर, यानी कि अगर हम लोग मेरे पास अच्छा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर है, तब भी हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग अपने आप उसको एक्वायर अपने पास इसको रख सकते हैं, ताकि हम इन फ्यूचर हमको इन्वेस्ट करना हो तो उस भी तो हम लोग कर सकें। एंड द सेकेंड वन इज़ जो अब हमारे पास जो भी गुड्स एंड सर्विस यानी गोल्ड है और भी कई सारे सामान है, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको उसको बेच कर हम लोग इस बिटकॉइन को हम लोग अपने पास ला सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ बाय बिटकॉइन यूजिंग फियाट मनी, रुपी, डॉलर एक्सेट्रा। फियाट मनी का मतलब ये होता है कि वो जो मनी है आपके कंट्री में लीगल है, आप उसके थ्रू आप अपने यहाँ कुछ भी सामान ले रहे हो, दे रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो उसको कहते हैं फियाट मनी, यानी एक तरह का लीगल टेंडर होता है मनी का। तो जैसे कि 1 रुपी, 20 रुपी, 10 रुपीज़ नोट है ना। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर ये सब क्या है, ये सब अगर इतना सारा बेनिफिट इसका है, स्टोर भी कर सकते हैं हम लोग ए फ़ोन से, यानी कि जैसे कि हम लोग यूपीआई वगैरह करते हैं तो पैसे को टच नहीं करते। लेकिन मेरे पास, हाँ, मैं ट्रस्ट करता हूँ कि मेरे पास पैसा है, लेकिन अब इसके भी कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस यानी नुकसान भी होते हैं। अब अपन लोग वो पढ़ेंगे कि नुकसान कौन कौन से होते हैं इस को एक्वायर करने में। इस जो बिटकॉइंस होते हैं, क्रिप्टो करेंसी को एक्वायर करने में कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि नुकसान होते हैं। तो जैसे कि हमने पहले ये बताया था कि हम लोग इसको पावरफुल कंप्यूटर से इसको एक्वायर कर सकते हैं, बट लेकिन क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट भी तो हो रहा है ना। डीजल भी तो चल रहा है, उससे पोल्यूशन को, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। जो ग्राफिक कार्ड है उनका शॉर्टेज पड़ सकता है, क्योंकि हम लोग ग्राफिक कार्ड, ये सेमी कंडक्टर वगैरह ये सब बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ बहुत ही कम इसका। बट राइट नाउ गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दिस। एंड द सेकेंड वन जो हम लोग सेल कर सकते हैं अपनी गुड से, उससे एक्वायर कर सकते हैं बिटकॉइंस को। बट इससे भी तो फ्रॉड हो सकता है, नार्को ट्रेड हो सकता है, टेरर को पैसा पहुंच सकता है, चोरी हो सकता है कर का। एंड द थर्ड वन इज़ क्या था कि जब हम लोग एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जब बिटकॉइन का रेट गिर जाता है लेकिन हमारा जो पैसा है, रुपये है, वो क्या बढ़ रहा है, तो इसके चलते उस टाइम वॉलेटाइल हो सकता है। बट इसके भी चलते क्या हुआ था कि अब 2022 में ये बोला गया था कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि वी विल बैन बैंक एंड NBFCs फ्रॉम हेल्पिंग एनी वन इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिटकॉइंस। अब लेकिन ये क्या हो रहा है कि अब इसने तो बोल दिया है, बट इसके चलते क्या हुआ कि अब आरबीआई बीच में आता है कि आरबीआई ने ये बोला है कि यू आर वॉलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स टू बिजनेस, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 19 कहता है, 19(1) का जी कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, उसका किसी इंसान का बिजनेस करने का राइट टू प्रोफेशन है, राइट टू स्पीच है, जहाँ पे सब रखे हैं वहाँ पे वो इंसान बिजनेस भी कर सकता है। तो आप उस लॉ को आप क्या कर रहे हैं, वॉलेट कर रहे हैं। तो इसके चलते फिर से गवर्नमेंट ने ये बोला अपना आंसर में कि अपन लोग बैन तो नहीं करेंगे, लेकिन
ये कर देंगे कि उसमें टैक्स, भारी से भारी टैक्स लगा देंगे, ताकि जो लोग हैं जो एक्वायर कर रहे हैं उनके में थोड़ा सा डर बना रहे, और जो प्रॉफिट होगा उस पर अपन लोग 30% तक बिटकॉइन पे प्रॉफिट पे टैक्स मांगेंगे। बट गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन अ बिल या फिर लॉ टू रेगुलेट या फिर बैन बिटकॉइंस एंड ऑल्सो क्रिएटिंग अवर ओन डिजिटल करेंसी CBDC ₹। तो ये सब अपन लोग सब पढ़ेंगे। सो अगर लेक्चर आपको, वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।